आज मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के 7th सीजन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस सीरीज में आपको ड्रैगन्स, ज़ॉम्बीज, जादू की दुनिया और उसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स को अच्छे से समझना है तो इसके शुरू के पार्ट्स आपको पहले देखने होंगे और उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। स्टार्टिंग में हमें वोल्डर फ्रे को दिखाया जाता है। दरअसल में पिछले सीजन में आर्या ने वोल्डर फ्रे को तो मार दिया था और आर्या ही अभी फेस चेंज कर वोल्डर फ्रे बनी हुई है। वॉल के दूसरी साइड ब्रैन विजन्स देख रहा होता है और उसे विजन्स में दिखता है कि बहुत बड़ी वाइट की सेना वॉल पर आने वाली है और मीरा उसको खींचकर वॉल पर ले जा रही थी और वो दोनों वॉल पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जॉन का फ्रेंड एड मिल जाता है और वो उन्हें कासल ब्लैक के अंदर बुला लेता है। विंटरफेल पर अभी जॉन स्नो रूल कर रहा था क्योंकि वो पिछले सीजन में नॉर्थ का किंग बन चुका था और वो डिसाइड करता है कि वो उन सारे हाउसेस को छोड़ देगा जिन्होंने रैमजी का साथ दिया था क्योंकि उन सारे हाउसेस के सीनियर मर चुके हैं और वो उनकी गलतियों की सजा उनके बच्चों को नहीं देना चाहता, इसीलिए वो उन्हें छोड़ देता है। और सांसा को जॉन की ये बात अच्छी नहीं लगती जिसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है। किंग्स लैंडिंग में सर्सी क्वीन बन चुकी थी और उसके पास योरन ग्रेजॉय आता है और योरन ग्रेजॉय को हमने पिछले सीजन में देखा था जो कि थियोन का अंकल है और पिछले सीजन में ही यारा और थियोन उसकी सारी शिप्स लेकर वहाँ से भाग गए थे जिसके बाद योरन ने और भी न्यू शिप्स बनवा ली और वो अब सर्सी के पास आता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। दरअसल में योरन चाहता था कि सर्सी उससे शादी कर ले जिसके बदले में वो उसे अपनी सारी शिप्स दे देगा और सर्सी को डेनेरिस को हराने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी, लेकिन सर्सी मना कर देती है। सिटीडल में हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पढ़ाई कर रहा था। वहाँ सैम एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है और वहाँ से एक बुक चुरा लाता है जिसमें कि ड्रैगन ग्लास के बारे में लिखा हुआ था और सैम को पता चलता है कि ड्रैगन ग्लास एक जगह ड्रैगन स्टोन में है और ड्रैगन स्टोन वही जगह है जहाँ पहले स्टेनिस रहा करता था और वो किंग्स लैंडिंग से थोड़ी ही दूर समुद्र में है और साथ ही में ड्रैगन ग्लास और वैलेरियन स्टील ही दो ऐसी चीजें हैं जो व्हाइट वॉकर्स को मार सकती हैं। और फिर वो इस बात को बताने के लिए एक लेटर लिखता है और वो लेटर वो जॉन के पास भेज देता है। दूसरी साइड आर्या अपने रियल फेस में आ चुकी थी और वो कुछ लैनिस्टर सोल्जर्स से मिलती है और वो उनसे बात करने लगती है और आर्या का प्लान था कि वो उन सारे लैनिस्टर सोल्जर्स को मार देगी, लेकिन जब वो उनके साथ बैठकर उनके साथ बात करती है तो उनका दुख समझ जाती है और वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड हाउंड बैरिक के साथ वॉल के दूसरी साइड जा रहा था। वहाँ रास्ते में वो एक घर में रुकते हैं और ये वही घर है जिसमें पहले सीजन में आर्य और हाउंड रुके थे और जिस फार्मर ने उनकी मदद की थी उसके पैसे हाउंड ने चुरा लिए थे और भूख की वजह से वो फार्मर और उसकी बेटी तड़प तड़प कर मर गए। हाउंड को इस बात का रियलाइज होता है और रात को उनकी बॉडी को दफन कर देता है। दूसरी साइड डेनेरिस अपने ड्रैगन्स और अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ ड्रैगन स्टोन पहुंच जाती है और वो टीरियन के साथ प्लान बनाने लगती है कि कैसे वो सर्सी को हराकर वहाँ की क्वीन बने, जहाँ टीरियन उसे समझाता है अगर उसे एक अच्छी क्वीन बनना है तो लोगों को मारने की जगह उन्हें समझाना चाहिए और खाली समझाने से ही डेनेरिस लड़ाई जीत जाती है तो उसे वहाँ के लोग बहुत अच्छी क्वीन मानने लगेंगे, लेकिन अगर उसने लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया तो सब लोग उसे उसके डैड की तरह समझेंगे, यानी कि मैड किंग की तरह। वहीं डेनेरिस लॉर्ड वेरिस से मिलती है और वो लॉर्ड वेरिस को पुरानी बातें याद दिलाती है। दरअसल में जब रॉबर्ट ने डेनेरिस को मारने के लिए ऑर्डर दिए थे तो लॉर्ड वेरिस ही उन न्यूज को इधर से उधर पहुंचा रहा था, जिसका मतलब कि लॉर्ड वेरिस भी गुनहगार है। लेकिन लॉर्ड वेरिस बताता है कि वो उस टाइम पर रॉबर्ट के सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था और अब वो बिल्कुल डेनेरिस की साइड है और डेनेरिस अभी के लिए उसे छोड़ देती है, लेकिन अगर कभी भी लॉर्ड वेरिस ने डेनेरिस को धोखा दिया तो वो उसे जिंदा जला देगी। और तभी वहाँ मलिसेंड्रे आती है। मलिसेंड्रे को पिछले सीजन में जॉन स्नो ने नॉर्थ से निकाल दिया था और वो वहाँ से निकलकर वापस ड्रैगन स्टोन आ गई जहाँ उसे डेनेरिस भी मिल जाती है और वो डेनेरिस को अपने विजन्स के बारे में बताती है और उसने विजन्स में देखा था कि जॉन स्नो वहाँ का प्रिंस बनेगा और डेनेरिस पहली बार जॉन स्नो का नाम सुन रही थी। और साथ ही में मलिसेंड्रे जॉन की काफी तारीफ भी करने लगती है कि कैसे उसने वाइल्डलिंग्स और नॉर्थ के सारे लोगों को दोस्त बना दिया। और फिर डेनेरिस टीरियन से एक लेटर लिखवाती है जो लेटर जॉन स्नो के लिए था और वो जॉन स्नो को ड्रैगन स्टोन बुलाती है ताकि वो डेनेरिस के सामने घुटने टेक कर उसे अपनी क्वीन मान ले। किंग्स लैंडिंग में सर्सी के पास रेंडल टार्ली आते हैं जो कि सैम के फादर हैं और उन्हें हमने पिछले सीजन में देखा था और तभी जेमी रेंडल टार्ली को एक ऑफर देता है कि अगर वो इस बैटल में लैनिस्टर्स का साथ देंगे तो उन्हें साउथ का वार्डन बना दिया जाएगा और रेंडल इसके लिए मान जाते हैं। वहीं काइबन सर्सी को डंजन्स में लेकर जाता है और वो उसे एक वेपन दिखाता है। दरअसल में काइबन का मानना था कि उस वेपन से ड्रैगन
को मारा जा सकता है। सिटीडल में हमें जोरा मोरमोंट को दिखाया जाता है, जिसे पिछले सीजन में डेनेरिस ने ये बोलकर भेजा था कि वो अपनी बीमारी को ठीक कर लौटे, और जोरा अपनी बीमारी ठीक करवाने के लिए सिटीडल पहुंच गया, क्योंकि सबसे अच्छे मेस्टर्स सिटीडल में ही होते हैं। और मेस्टर्स जोरा को बताते हैं कि उसका ग्रे स्केल बहुत ज्यादा फैल चुका है, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो सकता, और बस अब उसके पास 6 महीने बचे हैं, जिनके बाद वो पूरा स्टोन मैन बन जाएगा और वो पागल हो जाएगा, जिसके बाद उसके दिमाग पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। और वहाँ जोरा से सैम भी मिलता है, और सैम समझ जाता है कि जोरा जियो मोमोंट का बेटा है, जो कि सैम के लॉर्ड कमांडर थे। ड्रैगन स्टोन पर वहाँ सब प्लान बना रहे थे, और टीरियन डेनेरिस को आइडिया देता है कि उन्हें किंग्स लैंडिंग पर ओलेना की मदद से हमला करवाना चाहिए, और साथ ही में वो अनसेलिड आर्मी से कास्टली रॉक पर हमला करवाए। और कास्टली रॉक ही लैनिस्टर्स का घर है, जहाँ पर टीरियन का बचपन भी गुजरा है, और दोनों साइड पर हमला होने की वजह से सर्सी कमजोर पड़ जाएगी। दूसरी साइड आर्या अकेली ही सर्सी को मारने के लिए किंग्स लैंडिंग जा रही थी, और वो रास्ते में एक होटल में रुकती है, जहाँ उसे उसका पुराना दोस्त हॉट पाई मिल जाता है, और वो आर्या को नॉर्थ के बारे में बताता है, और वो उसे बताता है कि नॉर्थ में अब बोल्टन्स खत्म हो चुके हैं, और वापस से नॉर्थ स्टार्क्स का हो चुका है, क्योंकि जॉन स्नो ने रहमजी को हरा दिया। और ये सुनकर आर्या अपना प्लान चेंज कर लेती है, और वो अब पहले विंटरफेल पर जाकर जॉन से मिलेगी। आर्या विंटरफेल जा रही होती है, और रास्ते में उसे उसकी डायर वुल्फ मिलती है। दरअसल में फर्स्ट सीजन में आर्या के डायर वुल्फ ने जोफ्री को काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी डायर वुल्फ को मार दिया जाता, और इसीलिए आर्या ने उसे वहाँ से भगा दिया था। लेकिन अब उसकी डायर वुल्फ वाइल्ड बन चुकी है, इसीलिए आर्या उसे फ्री कर देती है और वहाँ से जाने देती है। विंटरफेल में जॉन के पास टीरियन का लेटर पहुँच जाता है, और साथ ही में तभी उसके पास सैम का भी लेटर पहुँच जाता है, जिसमें सैम ने उसे बताया था कि ड्रैगन स्टोन में बहुत सारा ड्रैगन ग्लास है, और साथ ही में टीरियन भी उसे ड्रैगन स्टोन बुला रहा था ताकि वो डेनेरिस से मिल सके। और इसीलिए जॉन डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन स्टोन पर जाएगा और वहाँ से बहुत सारा ड्रैगन ग्लास भी लेकर आएगा, और फिर वो ड्रैगन ग्लास के वेपन्स बनाएंगे, जिससे कि वो व्हाइट वॉकर से लड़ सके। लेकिन नॉर्थ के सारे लॉर्ड को जॉन स्नो का ये प्लान ठीक नहीं लगता, लेकिन जॉन उनकी बात नहीं सुनता, और अब वो ड्रैगन स्टोन जाएगा। वहीं लिटिल फिंगर जॉन स्नो से मिलता है, और वो उसे बता देता है कि पहले वो कैटलीन से प्यार किया करता था, और साथ ही में अब वो सांसा से प्यार करता है। और जॉन स्नो लिटिल फिंगर की गर्दन पकड़ लेता है, और वो उसे धमकी देता है कि वो सांसा से दूर रहे, और फिर वो ड्रैगन स्टोन के लिए निकल जाता है। सिटीडल में सैम दोबारा से रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है, और वहाँ से कुछ और बुक्स चुरा लाता है, जिनमें ग्रे स्केल के इलाज के बारे में लिखा था, लेकिन वो इलाज बहुत ही दर्दनाक है। और फिर भी सैम जोरा की बीमारी ठीक करने की कोशिश करेगा। फिर वो जोरा के पास जाता है, और जोरा की ग्रे स्केल वाली स्किन को काटने लगता है। दूसरी साइड यारा अपनी शिप्स लेकर इलीरिया के साथ डॉन जा रही थी, ताकि इलीरिया डॉन से अपनी आर्मी ला सके, लेकिन तभी उनकी शिप्स के ऊपर योरन हमला कर देता है, और योरन उनकी सारी शिप्स को तबाह कर देता है। साथ ही में वो यारा को भी पकड़ लेता है, और ये सब थियोन भी देख रहा था, और थियोन यारा को बचाने की जगह पानी में कूद जाता है, क्योंकि वो दोबारा टॉर्चर नहीं झेल सकता था, क्योंकि योरन हमेशा लोगों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर किया करता था। दूसरी साइड जॉन स्नो ड्रैगन स्टोन पहुंच जाता है, और वहाँ उससे टीरियन मिलता है, और साथ ही में टीरियन और जॉन स्नो काफी साल बाद मिल रहे हैं। वहाँ जॉन स्नो के ऊपर से एक ड्रैगन निकल के जाता है, और जॉन स्नो भी ड्रैगन्स को पहली बार देख रहा था, और टीरियन जॉन को डेनेरिस के पास लेकर जाता है, जहाँ डेनेरिस जॉन से घुटने टेकने के लिए बोलती है, जिसके बाद डेनेरिस नॉर्थ पर हमला नहीं करेगी, और साथ ही में वो उसे नॉर्थ का वार्डन भी बना देगी। लेकिन जॉन उसके सामने घुटने टेकने के लिए मना कर देता है, क्योंकि नॉर्थ में पहले ही उसके लोग उसे किंग मान चुके हैं, और एक किंग दूसरी क्वीन के आगे घुटने नहीं टेक सकता, और अगर उसने ऐसा किया तो उसके सारे लोग उसे गद्दार समझेंगे। और इस बात को टालने के लिए वो डेनेरिस को व्हाइट वॉकर्स के बारे में बताता है, लेकिन डेनेरिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि डेनेरिस ने भी कभी व्हाइट वॉकर्स को नहीं देखा था। और तभी सर डावोस भी डेनेरिस को समझाने लगते हैं, लेकिन इतने में ही डेनेरिस के पास एक न्यूज आ जाती है कि योरन ने यारा और इलीरिया को बंदी बना लिया है। दूसरी साइड योरन यारा और इलीरिया को लेकर सर्सी के पास पहुंच जाता है, और साथ ही में इलीरिया ने ही सर्सी की बेटी मार्सेला को मारा था, और इसीलिए योरन इलेरिया को पकड़ के लाया था, ताकि सर्सी उससे खुश हो और उससे शादी कर ले। और सर्सी योरन से बोलती है कि जब वो बैटल जीत जाएंगे तो वो योरन से शादी कर लेगी, और तब तक योरन को उसकी नेवी आर्मी संभालनी होगी। और तभी सर्सी के पास एक आयरन बैंक का आदमी आता है, क्योंकि किंग्स लैंडिंग ने आयरन बैंक से बहुत उधार लिया हुआ था, और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं था। ड्रैगन स्टोन पर जॉन डेनेरिस को ड्रैगन ग्लास के बारे में बताता है, और वो बताता है कि ड्रैगन स्टोन की गुफाओं में ही ड्रैगन ग्लास छुपा हुआ है, और डेनेरिस उसे ड्रैगन ग्लास ढूंढने की परमिशन दे देती है। विंटरफेल में अब ब्रैन पहुंच जाता है, और उसे सांसा मिलती है, और सांसा ब्रैन
को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन ब्रेन कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वो अब पास्ट देख सकता है और वो 3 आई ड्रैगन बन चुका है। और वो सांसा को भी बताता है कि वो पास्ट देख सकता है और साथ ही में सांसा को इस बात पर यकीन दिलाने के लिए वो उसे एक बात बताता है कि उसकी शादी रैमजी से की गई थी, जिसके बाद रैमजी ने उसके साथ रेप भी किया था। किंग्स लैंडिंग में एक जेल में सर्सी ने इलेरिया और उसकी बेटी को बांधा हुआ था और तभी वो उसकी बेटी के लिप्स पर किस करती है और उसके लिप्स पर जहर लगा हुआ था, क्योंकि इसी तरीके से इलेरिया ने मार्सेला को मरवाया था। और अब वो इलेरिया के सामने उसकी बेटी को मरता हुआ छोड़ देगी और साथ ही में इलेरिया को उसको सड़ते हुए भी देखना होगा। सिटीडल में सैम ने जोरा को ठीक कर दिया था और जोरा बिल्कुल ठीक है और मेस्टर्स भी जोरा को वहाँ से जाने की परमिशन दे देते हैं और साथ ही में मेस्टर्स सैम से भी बहुत खुश होते हैं। ड्रैगन स्टोन में टीरियन प्लान बनाता है और वो डेनेरिस को बताता है कि अनसैलिड आर्मी को कास्टली रॉक भेज देना चाहिए और अनसैलिड आर्मी कास्टली रॉक के अंदर से हमला करेगी, क्योंकि टीरियन वहाँ का हर एक कोना जानता है और वो उन्हें एक ऐसा रास्ता बताएगा जहाँ से अनसैलिड आर्मी सीधे कास्टली रॉक के अंदर घुस जाएंगी। और टीरियन की इस बात को डेनेरिस मान जाती है और तभी अनसैलिड आर्मी कास्टली रॉक पहुंच जाती है और वो कास्टली रॉक के अंदर भी घुस जाती है, जहाँ पर वो काफी सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। और तभी ग्रे वॉर्म नोटिस करता है कि कास्टली रॉक को चारों साइड से योरन ने घेर लिया है और यही सर्सी का प्लान था, क्योंकि दूसरी साइड जेमी हाई गार्डन पहुंच चुका है जहाँ पर ओलेना थी और वो हाई गार्डन पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद जेमी ओलेना के पास जाता है और जेमी ओलेना को बिना दर्द के मरने का एक ऑप्शन देता है। वो उसकी वाइन में जहर डाल देता है और ओलेना उस वाइन को पी जाती है, लेकिन मरने से पहले ओलेना बताती है कि उसने जोफ्री को मारा था और साथ ही में टीरियन निर्दोष है। और अब लैनिस्टर हाई गार्डन से सारे पैसे चुरा लेते हैं ताकि वो उस पैसे को आयरन बैंक को दे सके। विंटरफेल में लिटिल फिंगर ब्रैन से मिलता है और वो उसको वही खंजर लौटा देता है जिस खंजर से सीजन 1 में ब्रैन को मारने की कोशिश की गई थी। और तभी ब्रैन के पास मीरा भी आती है और वो उसे बताती है कि वो वापस अपने घर जा रही है, लेकिन ब्रैन इस बात पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि अब वो ब्रैन नहीं रह गया और वो इन सारी बातों से बहुत आगे पहुंच चुका है। मीरा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि ब्रैन की वजह से ही उसका भाई मरा था। और तभी आर्या भी विंटरफेल पहुंच जाती है जहाँ वो सांसा से मिलती है और वो दोनों भी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर वो दोनों ब्रैन के पास आते हैं। ब्रैन आर्या को वही खंजर दे देता है जो कि लिटिल फिंगर ने उसे दिया था और साथ ही में वो खंजर भी वेलेरियन स्टील का बना हुआ है। ड्रैगन स्टोन में एक गुफा के अंदर खुदाई करते हुए उन्हें ड्रैगन ग्लास मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में था और उससे बहुत सारे वेपन बनाए जा सकते हैं। और साथ ही में उन गुफाओं की दीवारों पर कुछ तस्वीरें भी बनी हुई थी जिन्हें की पहले के इंसानों और चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने बनाया था और उन तस्वीरों में व्हाइट वॉकर्स का जिक्र था। और डेनेरिस भी अब जॉन की बात पर यकीन करने लगती है और तभी डेनेरिस के पास टीरियन आता है और वो उसे बताता है कि अनसैलिड आर्मी और ग्रे वॉर्म कास्टली रॉक में फंस चुके हैं और साथ ही में ओलेना टायरल भी मर चुकी हैं। ये सुनकर डेनेरिस को बहुत गुस्सा आता है। विंटरफेल में आर्या ब्रायन से मिलती है और वो ब्रायन के साथ तलवारबाजी करने लगती है और साथ ही में आर्या तलवारबाजी में काफी अच्छी हो गई थी। ड्रैगन स्टोन पर एक शिप में थियोन वहाँ आ जाता है और जॉन थियोन को देख लेता है। वो उसे देखकर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है क्योंकि उसी ने सांसा को विंटरफेल से भगाने में मदद की थी। दूसरी साइड जेमी सारा सोना लेकर किंग्स लैंडिंग लौट रहा होता है और रेंडल टार्ली और उनका बेटा भी उनकी मदद करवा रहा था और तभी उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर डोथराकी की आर्मी ने हमला कर दिया है और वो समझ नहीं पाते इतनी ही देर में उनके ऊपर डेनेरिस आ जाती है और वो ड्रोगोन के ऊपर बैठी हुई थी और वो उससे ड्रकार्स बोलकर वहाँ के सोल्जर्स को आग लगा देती है। वहीं दूर से टीरियन भी खड़ा होकर ये सब देख रहा था और ब्राउन उस वेपन के पास भाग कर जाता है जो कि काइबर्न ने बनाया था और वो उस वेपन से ड्रोगोन के ऊपर निशाने लगाने लगता है और एक तीर ड्रोगोन को लग जाता है जिसकी वजह से घायल होकर ड्रोगोन जमीन पर गिर जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर जेमी डेनेरिस को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी ड्रोगोन उसके ऊपर आग उगल देता है और इससे पहले जेमी मरता उसे ब्राउन पानी में लेकर कूद जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। और डेनेरिस बचे हुए सोल्जर्स को बंदी बना लेती है और वो उन्हें एक ऑप्शन देती है, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें उसके सामने घुटने टेकने होंगे। और सारे सोल्जर्स डेनेरिस के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन रेंडल टार्ली और उनका बेटा डेनेरिस के सामने घुटने नहीं टेकते और इसीलिए डेनेरिस उन दोनों को जिंदा जला देती है। जेमी और ब्राउन वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और जेमी सर्सी के पास पहुँचता है और वो उसे सारी बात बता देता है और साथ ही में वो उसे ओलेना की बात भी बता देता है कि जोफ्री को टीरियन ने नहीं मारा बल्कि उसे ओलेना ने मारा था। दूसरी साइड डेनेरिस अपनी आर्मी के साथ वापस ड्रैगन स्टोन पहुँच जाती है और
वहाँ जॉन ड्रैगन को देखकर उसे टच करने की कोशिश करता है और ड्रैगन भी अपने आप को उससे टच करवा लेता है और वो उसे कुछ भी नहीं करता। और तभी वहाँ जोरा मॉर्मोंट आ जाते हैं और डेनेरिस जोरा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। विंटरफेल में ब्रॉन कुछ क्रोज में वर्क करता है और वो देखता है कि व्हाइट वॉकर वॉल के काफी करीब पहुंच चुके हैं और वो इस बात को लेटर में लिखकर सारे लॉर्ड्स को भेज देता है और एक लेटर सिटीडल में भी पहुंचता है। लेकिन मेस्टर्स इस बात को नहीं मानते और वो भी नहीं मानते थे कि व्हाइट वॉकर्स एग्जिस्ट करते हैं। और ब्रेन का एक लेटर जॉन के पास भी पहुंच जाता है और जॉन डिसाइड करता है कि वो अब जल्दी ही वॉल पर चला जाएगा क्योंकि उसे वहां जाकर व्हाइट वॉकर्स को रोकना है। और तभी टीरियन उन्हें एक आइडिया देता है और वो उन्हें बताता है कि उन्हें वॉल के दूसरी साइड जाकर एक व्हाइट को पकड़ कर लाना होगा और वो उस व्हाइट को सर्सी को दिखाएंगे, जिसके बाद सर्सी और सभी लोगों को यकीन हो जाएगा कि व्हाइट वॉकर्स भी इस दुनिया में होते हैं और फिर वो सब मिलकर पहले व्हाइट वॉकर्स का मुकाबला करेंगे। और जॉन और डेनेरिस इस बात को मान जाते हैं और साथ ही में टीरियन जेमी के पास जाएगा ताकि वो इस ऑफर के बारे में उसे बता सके और जेमी सर्सी को कन्विंस कर सके। और फिर सर डेवोस टीरियन को लेकर किंग्स लैंडिंग पहुंच जाते हैं जहां वो जेमी को सारा प्लान बता देता है। वहीं किंग्स लैंडिंग में हमें गेंड्री को दिखाया जाता है और अब गेंड्री डिसाइड करता है कि वो भी सर डेवोस के साथ वहां से चला जाएगा। जेमी सर्सी के पास जाता है और वो उसे टीरियन की सारी बात बता देता है, लेकिन सर्सी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती थी क्योंकि उसे भी यकीन नहीं था कि व्हाइट वॉकर्स इस दुनिया में होते हैं। और साथ ही में सर्सी जेमी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा जेमी का ही है। सर डेवोस टीरियन और गेंड्री को लेकर वापस ड्रैगन स्टोन पहुंच जाते हैं जहां गेंड्री जॉन स्नो से भी मिलता है और अब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो वॉल के दूसरी साइड जाएंगे ताकि वो एक व्हाइट को वहां से पकड़ कर ला सकें। सिटीडल में सैम दोबारा से रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है और वो वहाँ से काफी सारी बुक चुरा लेता है और अब वो सिटीडल को छोड़कर वहाँ से जा रहा है। विंटरफेल में लिटिल फिंगर एक रूम में जाते हैं और उनका पीछा आर्या भी कर रही थी और वो लिटिल फिंगर को उस रूम से बाहर आते हुए देखती है, जिसके बाद आर्या चुपके से लिटिल फिंगर के रूम में जाती है और वहाँ उसे एक लेटर मिलता है और ये लेटर उस टाइम का है जब सांसा किंग्स लैंडिंग में थी और उस लेटर को सर्सी ने सांसा से जबरदस्ती लिखवाया था। दरअसल में उस लेटर में सर्सी ने सांसा से लिखवाया था कि रॉब को घुटने टेक देने चाहिए और जोफ्री ही ट्रू किंग है और लिटिल फिंगर की ये चाल थी ताकि आर्या और सांसा में लड़ाई हो जाए क्योंकि आर्या को नहीं पता था कि ये लेटर उसने जबरदस्ती लिखा है। अब जॉन टोरमट के पास आता है और वो टोरमट को भी वॉल के दूसरी साइड ले जा रहा था, लेकिन उससे पहले टोरमट उसे कुछ लोगों से मिलाता है और टोरमट ने बेरिक, हाउंड और थोरस को पकड़ लिया था। और यहाँ पर अब वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सभी ही वॉल के दूसरी साइड जाना चाहते हैं और इसीलिए अब वो मिलकर वॉल के दूसरी साइड जाएंगे और वो वॉल के दूसरी साइड जाने लगते हैं जहां जॉन स्नो जोरा से बात करता है और वो उसे उसके फादर के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि उसके फादर बहुत अच्छे लॉर्ड कमांडर थे और साथ ही में जॉन स्नो उसके फादर की तलवार जोरा को देने लगता है, लेकिन जोरा उसे नहीं लेता क्योंकि वो तलवार जियो मोमेंट ने जॉन को दी थी। विंटरफेल में आर्या सांसा के पास जाती है और वो उस लेटर को सांसा को दिखा देती है और वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी। अब वॉल के दूसरी साइड वो सब पहुंच जाते हैं और वहाँ हाउंड और टोरमट बात कर रहे होते हैं जहाँ टोरमट हाउंड के सामने ब्रायन का नाम लेता है और हाउंड ब्रायन को जानता था क्योंकि ब्रायन ने तलवारबाजी में हाउंड को जख्मी कर दिया था। और टोरमट हाउंड को बताता है कि वो ब्रायन से प्यार करता है, लेकिन हाउंड ब्रायन को खास पसंद नहीं करता था। ड्रैगन स्टोन पर टीरियन डेनेरिस के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने रेंडल टार्ली को जिंदा ही जला दिया था और अगर वो ऐसे ही करती रही तो उसे भी 7 किंगडम्स के लोग मैड किंग समझ लेंगे क्योंकि मैड किंग ने भी लोगों को जिंदा जलाने का ऑर्डर दे दिया था। वॉल के दूसरी साइड उन सब लोग बियर मिलता है जो कि व्हाइट बन चुका था और वो उनके ऊपर हमला कर देता है जहाँ थोरस और बेरिक अपनी तलवार में आग लगाकर उससे लड़ने लगते हैं, जिसमें कि थोरस काफी घायल हो जाता है और वो उस बियर को जलाकर मार देते हैं। विंटरफेल में सांसा आर्या की जासूसी कर रही होती है और वो उसके रूम में जाती है जहाँ उसे एक बैग मिलता है जिसके अंदर काफी सारे फेस रखे हुए थे और उसमें एक फेस वोल्डर फ्रे का भी था। और तभी उसके पीछे से आर्या आ जाती है और वो उसे फेसलेस मैन के बारे में सब बता देती है। अब वॉल के दूसरी साइड उन लोगों को एक व्हाइट वॉकर उसके साथ कुछ व्हाइट मिल जाते हैं और जॉन डिसाइड करता है कि वो उस व्हाइट वॉकर को मारकर उसके व्हाइट को बंदी बना लेंगे और तभी वो उस व्हाइट वॉकर के ऊपर हमला कर देते हैं और जॉन स्नो उस व्हाइट वॉकर को मार डालता
आता है और साथ ही में वो सारे वाइट्स को मार डालते हैं, लेकिन वो एक वाइट को छोड़ देते हैं। लेकिन तभी वो वाइट बहुत तेज चिल्लाने लगता है और वहाँ पर देखते ही देखते बहुत सारे वाइट्स आ जाते हैं। वो सब उस वाइट को उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं और एक छोटी सी जगह पर पहुँच जाते हैं जिसके चारों साइड पानी था और व्हाइट वॉकर और वाइट्स पानी को क्रॉस नहीं कर सकते थे। और जॉन गेंट्री को कासल ब्लैक पर जाने के लिए बोलता है ताकि वो कासल ब्लैक पर जाकर डेनेरिस को लेटर लिख सके और गेंट्री वहाँ से चला जाता है। वो सब उसी जगह बैठे रहते हैं और अगली सुबह हो जाती है और थोरस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके बाद थोरस मर जाता है और तभी उन सब लोगों के सामने नाइट किंग भी आ जाता है। और दूसरी साइड गेंट्री भी कासल ब्लैक पर पहुंच गया था और नाइट किंग के आते ही वहां पर पानी भी जमने लगता है और उनके पास वहां बहुत सारे वाइट्स आने लगते हैं और वो वाइट्स बहुत ज्यादा थे, जिसके बाद वो उन सब पर हमला करने लगते हैं और वो सब भी वाइट से लड़ने लगते हैं। लेकिन वाइट्स बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से वो उन सब लोगों को घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डेनेरिस आ जाती है और वो काफी सारे वाइट्स को जला देती है। लेकिन तभी नाइट किंग एक बर्फ का बना हुआ भाला लेता है और डेनेरिस के एक ड्रैगन के ऊपर निशाना लगाता है और वो एक बार में ही उस ड्रैगन को मार डालता है, जिसके बाद वो ड्रैगन पानी में गिर जाता है। और डेनेरिस को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ड्रैगन पर बाकी लोगों को बैठाकर वहाँ से ले जा रही थी। लेकिन जॉन स्नो को काफी सारे वाइट्स घेर लेते हैं और जॉन पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से डेनेरिस को लगता है कि जॉन मर चुका है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद जॉन पानी से बाहर निकलता है और तभी उसके पास वहाँ बेंचिन स्टार्क आ जाते हैं, जो कि जॉन के अंकल हैं और वो जॉन को अपना घोड़ा दे देते हैं और अपने आप को सैक्रिफाइस कर जॉन को वहाँ से भगा देते हैं। वॉल पर डेनेरिस बहुत उदास थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन मर चुका है। लेकिन तभी घोड़े पर बैठकर वहाँ जॉन आ जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। जॉन की आँख खुलती है और उसके साथ डेनेरिस बैठी हुई थी और वो एक शिप से वापस ड्रैगन स्टोन लौट रहे थे। और अब जॉन डेनेरिस के सामने घुटने टेकने के लिए मान जाता है। वॉल के दूसरी साइड सारे वाइट्स मिलकर चेन की मदद से उस ड्रैगन को बाहर निकाल देते हैं और नाइट किंग उसे जिंदा कर उसे भी वाइट बना देता है, जिसके बाद उस ड्रैगन की आंखें ब्लू हो जाती हैं। किंग्स लैंडिंग में डोथराकी और डेनेरिस की आर्मी पहुंच जाती है और शिप से डेनेरिस और जॉन आ रहे थे ताकि वो किंग्स लैंडिंग जाकर सर्सी को प्रूव कर सकें कि व्हाइट वॉकर्स एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही में टीरियन, ब्रायन, हाउंड और बाकी सब भी किंग्स लैंडिंग पहुंच जाते हैं और वहाँ वो सब एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं जहाँ सर्सी भी पहुंच जाती है। और तभी डेनेरिस वहाँ ड्रैगन के ऊपर बैठकर एंट्री करती है और हाउंड वहाँ पर एक बॉक्स लाता है जिसके अंदर वो व्हाइट था और वो उस बॉक्स को खोल देता है और सर्सी उस व्हाइट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। और जॉन उन्हें बताता है कि उन व्हाइट्स को नॉर्मली नहीं मारा जा सकता, उन्हें मारने के लिए उन्हें जलाना होगा या फिर ड्रैगन ग्लास का यूज करना होगा। और जॉन ड्रैगन ग्लास से उस व्हाइट को मारकर दिखाता है। लेकिन तभी योरन खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि व्हाइट्स पानी को नहीं पार कर सकते, इसीलिए वो आयरन आइलैंड चला जाएगा। और सर्सी भी अब मान जाती है, लेकिन वो उनके सामने एक ऑफर रखती है, जब वो लोग व्हाइट वॉकर से जीत जाएंगे तो जॉन स्नो डेनेरिस का साथ नहीं देगा और डेनेरिस और सर्सी की बैटल में नॉर्थ नहीं आएगा। लेकिन जॉन बोलता है कि उसने पहले ही डेनेरिस को अपनी क्वीन मान लिया है और वो डेनेरिस का साथ ही देगा, जिस बात पर सर्सी चिढ़ जाती है और वो उनसे बोलती है कि वो व्हाइट वॉकर्स को खुद ही हैंडल कर ले, क्योंकि व्हाइट वॉकर्स पहले नॉर्थ पर हमला करेंगे और किंग्स लैंडिंग तक आते आते उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा। और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसीलिए टीरियन डिसाइड करता है कि वो अकेले में जाकर सर्सी को दोबारा से मनाएगा और डेनेरिस इस बात के लिए नहीं मानती, क्योंकि सर्सी पहले से ही टीरियन को मारना चाहती थी और अकेले में टीरियन का जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन टीरियन फिर भी सर्सी के पास पहुंच जाता है और वो सर्सी को कन्विंस करने लगता है और वो उसे कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद वो उसे लेकर डेनेरिस के पास आता है और सर्सी बताती है कि वो व्हाइट वॉकर से लड़ने में उनकी मदद करेगी। विंटरफेल में लिटिल फिंगर पहले सांसा को जॉन के खिलाफ भड़काता है और फिर आर्या के खिलाफ, और सांसा भी भड़क जाती है। ड्रैगन स्टोन पर डेनेरिस उसकी सारी आर्मी वहाँ पहुंच जाती है और अब वो विंटरफेल जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो व्हाइट्स को रोक सकें। वहाँ थियोन जॉन से बात करता है और वो उससे उसकी सारी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है। और साथ ही में अब थियोन अपने सोल्जर्स के साथ यारा को बचाने के लिए जा रहा था। विंटरफेल में सांसा एक मीटिंग रखती है और वो आर्या को वहाँ बुलाती है और वो उसके सामने सारे मर्डर्स के इल्जाम रख देती है। लेकिन असल में सांसा लिटिल फिंगर के ऊपर इशारा कर रही थी और वो उल्टा लिटिल फिंगर के ऊपर ही इल्जाम लगा देती है कि कैसे उसने उसकी आंट लाइसा को मारा था और साथ ही में उसने नेड स्टार्क
को भी धोखा दिया था, जिसका मतलब कि उल्टा सांसा और आर्या लिटिल फिंगर के खिलाफ थे और वो दोनों ये प्लान कर रहे थे। और तभी लिटिल फिंगर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो रोने लगता है और तभी आर्या लिटिल फिंगर को मार डालती है। किंग्स लैंडिंग में सर्सी जेमी को बुलाती है और वो उसे बताती है कि वो डेनेरिस की मदद नहीं करेंगे, बल्कि जब डेनेरिस और जॉन की आर्मी व्हाइट वॉकर से लड़ते हुए कम हो जाएगी तो वो इस चीज का फायदा उठाकर उन पे हमला करके उन्हें हरा देगी। और साथ ही में मीटिंग में योरन ने भी ये ड्रामा किया था ताकि वो सबके सामने ये दिखा सके कि उसने सर्सी का साथ छोड़ दिया है, और जबकि योरन तो आयरन आइलैंड गया है ताकि वो वहाँ से और लोन ला सके। और जेमी को ये बात बुरी लगती है क्योंकि उन्होंने डेनेरिस से वादा किया था और अब वो सर्सी के खिलाफ हो जाता है और वो भी अब विंटरफेल जा रहा है ताकि वो उनकी मदद कर सके। दूसरी साइड विंटरफेल में सैम भी पहुंच जाता है और वो ब्रैन से मिलता है, जहां ब्रैन सैम को बताता है कि जॉन नेड स्टार्क का बेटा नहीं है बल्कि वो तो रेगार टारगेरियन का बेटा है। दरअसल में रेगार टारगेरियन जो कि डेनेरिस का भाई भी था, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था और अभी तक की स्टोरी रेगार के बारे में ये बताती है कि उसने नेड स्टार्क की बहन लियाना का रेप किया था और उसे मार डाला था। बल्कि सच तो ये है रेगार और नेड स्टार्क की बहन लियाना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन दोनों ने शादी कर ली थी और इस बारे में किसी को नहीं पता था। जिसके बाद लियाना और रेगार का बेटा भी हुआ और उन दोनों का ही बेटा जॉन स्नो है और उसी टाइम रेगार रॉबर्ट से बैटल में मारा गया था। और दूसरी साइड लियाना जॉन को पैदा करते ही मर गई थी, लेकिन उसने मरने से पहले जॉन स्नो को नेड स्टार्क को सौंप दिया, जिसका मतलब कि जॉन स्नो नहीं है और वो एक बास्टर्ड भी नहीं है। और लियाना ने नेड स्टार्क को उसका असली नाम बताया था और जॉन स्नो का असली नाम एगोन टारगेरियन है, जिसके हिसाब से 7 किंगडम्स का किंग का हकदार जॉन है। दूसरी साइड जॉन और डेनेरिस एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और वो इंटीमेट होते हैं और जॉन को ये नहीं पता था कि डेनेरिस उसकी आंट है, क्योंकि ये बात सिर्फ नेड स्टार्क को ही पता थी और ब्रेन ने पास्ट में जाकर ये सब देखा था। कासल ब्लैक पर टॉर्मेड और बेरिक वॉल के ऊपर खड़े होते हैं और तभी उनके सामने व्हाइट वॉकर्स और व्हाइट्स की बहुत बड़ी आर्मी आ जाती है और साथ ही में नाइट किंग भी ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ था और तभी वो ड्रैगन ब्लू आग उगलता है और वो उस पूरी वॉल को तोड़ने लगता है और अब वो सारे व्हाइट्स और व्हाइट वॉकर मिलकर वॉल को पार कर लेते हैं और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है।